हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास का जो हमारा 4th चैप्टर है कृषि जियोग्राफी से इसे हम लोग शुरू कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। ये हमारा 10th क्लास का जियोग्राफी है और चैप्टर 4 कृषि। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न हमारे सामने आते हैं और सारे प्रश्न का हल करेंगे। यदि आपको इन सारे प्रश्नों के अगर जवाब मालूम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए सबसे पहले आप प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है, यानी कि आपको रबी की फसल को चुनना है। पहला ऑप्शन है चावल, ऑप्शन नंबर 2 मोटे अनाज, ऑप्शन नंबर 3 है चना और ऑप्शन नंबर 4 है कपास। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से रबी की फसल कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 चना। जो चना है ना वो क्या होता है, रबी की फसल होती है। ये रबी की फसल होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ आपके सामने है कि सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। यानी कि सरकार ऐसी कौन सी घोषणा है जो कि फसलों को सहायता देने के लिए करती है। चलिए देखते हैं सरकार की कौन कौन सी घोषणाएं हैं। पहला है कि अधिकतम समर्थन मूल्य, दूसरा है न्यूनतम समर्थन मूल्य, तीसरा है मध्यम सहायता मूल्य और चौथा है प्रभावी समर्थन मूल्य। तो यहाँ पर आपको ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें से उस ऑप्शन को आपको चुनना है जो कि सरकार द्वारा क्या किया जाता है, घोषित किया जाता है फसलों की सहायता के लिए। तो यहाँ पर हमारे आंसर जो होंगे वो होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये क्या करती है, सरकार जो है इसकी घोषणा करती है। ठीक है, सरकार इसकी घोषणा करती है और जिसमें होता क्या है कि फसल को एक न्यूनतम कीमत पर खरीदने का वादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने प्रश्न है कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। यानी कि आपको बताना है कि भारत में कौन सा राज्य है जहाँ जो कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य के रूप में जाना जाता है। चलिए ऑप्शन ए है बंगाल, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। यानी कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें से आपको चुनना है कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 असम। असम जो है वो हमारा सही होगा। ये भारत में सबसे बड़ा क्या है, चाय उत्पादक राज्य है। ठीक है, सबसे बड़ा ये चाय उत्पादक राज्य है। चलिए शुरू करते हैं। आ, यहाँ पर यहाँ पर है कि विनोबा भावे, ठीक है, विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्राम दान आंदोलन का दूसरा नाम क्या है। तो विनोबा भावे द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, उनके द्वारा शुरू किया गया था कि भूदान ग्राम दान, ठीक है, ये आंदोलन के रूप में उन्होंने शुरू किया था विनोबा भावे ने। तो उसका दूसरा नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है हरित क्रांति, ऑप्शन 2 है श्वेत क्रांति, ऑप्शन 3 है रक्तहीन क्रांति और ऑप्शन नंबर 4 है भूदान क्रांति। तो आपको बताना है कि विनोबा भावे द्वारा जो शुरू किया गया आंदोलन था उसका दूसरा नाम क्या है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 रक्तहीन क्रांति। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 रक्तहीन क्रांति। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा युग्म है, जोड़ा है जो कि सही नहीं है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश बिहार, बिहार लीची। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बिहार जो है लीची के लिए, आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र अंगूर। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जो है लीची के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र जो है अंगूर के लिए प्रसिद्ध है, मेघालय अनानास के लिए प्रसिद्ध है, असम सिक्किम आम के लिए। तो आपको बताना है कि इसमें से जो ऑप्शन है वो कौन से ऑप्शन सही युग्मों के रूप में है, यानी कि कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सही युग्म है वह है ऑप्शन नंबर जो 4 है। वो क्या है कि असम और सिक्किम ये आम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, असम और सिक्किम जो है वह आम के लिए आपका प्रसिद्ध होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी
ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी फसल है जो व्यापारिक फसल के रूप में नहीं जाना जाता है। ऑप्शन ए है रबड़, ऑप्शन बी है चाय, ऑप्शन सी है बाजरा और ऑप्शन डी है कॉफी। यानी कि आप कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन है रबड़, दूसरा ऑप्शन है चाय और तीसरा ऑप्शन है बाजरा और चौथा ऑप्शन है कॉफी। यदि आपको आंसर मालूम है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और बताइए कि इसमें से कौन से व्यापारिक फसल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा बाजरा। बाजरा जो है यह व्यापारिक फसल के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी रबड़, चाय और कॉफी ये जो तीनों हैं ये व्यापारिक फसल के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने सवाल है कि चावल के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों में से, ठीक है, आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों में से इनमें से कौन सी सही है। यानी आपको बताना है कि कौन सा भौगोलिक परिस्थिति है जो चावल के लिए सही है। ठीक है, ठीक है, कौन सी ऐसी भौगोलिक परिस्थिति है जो कि चावल की खेती के लिए क्या है, उपयुक्त है या फिर सही है। पहला है 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा। ठीक है, पहला नहीं 10 नहीं है बल्कि 100 है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा। ऑप्शन नंबर 2 है 20 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान। ऑप्शन 3 है सबसे उपयुक्त लाल मृदा और ऑप्शन जो 4 है वह है ढाल वाली भूमि। तो यहाँ पर जो चावल के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थिति है वह है कि कम से कम 20 डिग्री से 24 डिग्री तापमान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही होगा, 20 डिग्री से 24 डिग्री का तापमान होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने सवाल है कि चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो आपको बताना है कि भारत जो है वह चावल के उत्पादन में, ठीक है, चावल के उत्पादन में विश्व में कौन से स्थान पर है। ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है पहला स्थान पर, दूसरा ऑप्शन दूसरा स्थान पर, तीसरा स्थान पर या पांचवा स्थान पर। यानी कि आपको बताना है कि भारत जो है वह विश्व में चावल के लिए, ठीक है, चावल उत्पादन के लिए किस स्थान पर है। चलिए यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2, दूसरे स्थान पर। ठीक है, जो भारत है वह दूसरे स्थान पर चावल उत्पादन में, ठीक है, ये चावल उत्पादन में भारत जो है दूसरे स्थान पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने प्रश्न है कि सबसे अधिक रबड़ भारत के किस राज्य से उत्पादित किया जाता है। आपको बताना है कि भारत में जो चावल है, नहीं बल्कि भारत में जो रबड़ है, ठीक है, रबड़ के बारे में बात हो रहा है कि भारत में जो रबड़ है सबसे अधिक कहाँ पर उत्पादित किया जाता है, यानी कि किस राज्य में सबसे अधिक रबड़ भारत के किस राज्य में उत्पादित किया जाता है। ये आपको बताना है कि वह कौन सा राज्य है जहाँ पर रबड़ को सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है। ऑप्शन ए है, एक है केरल, ऑप्शन 2 है तमिलनाडु, ऑप्शन 3 है कर्नाटक और ऑप्शन 4 है मेघालय। यदि आपको आंसर मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने के कोशिश करें। चलिए यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होने वाला है वो है केरल। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा, केरल। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी इनमें से कौन सी है। यानी कि आपको क्या बताना है कि जो कपास की खेती है होती है, ठीक है, कपास की जो खेती होती है उसके लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। पहला ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है लाल मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है काली मिट्टी और चौथा है लेटेराइट मिट्टी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि जो कपास के उत्पादन के लिए जो प्रयुक्त मिट्टी होती है वह काली मिट्टी होती है। ठीक है, जो काली मिट्टी होती है ना, ऑप्शन नंबर 3, वह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। ठीक है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमारा इतना ही सवाल था। मिलते हैं अगले वीडियो में और नए सवालों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और इससे पीछे की जो भी आपके चैप्टर्स हैं उसकी वीडियो अपलोड है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे वीडियोज को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ।